देखो, अब हमसे भी क्या शर्माना। अब हम जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। एक बात कहें, तुम्हारा ये चांद सा चेहरा देखने के लिए हमारा मन कितना विचलित हो रहा था। अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मा, 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 कहाँ तुम? जल्दी यहाँ आओ। अम्मा, अरे क्या बात हो गया? काहे चिल्ला रहे? ये क्या किया तुमने हमारे साथ? ये देखिए, एकदम कोयले की खान है, एकदम काली कलूटी। अरे तो हम क्या करें? हाँ, तुम ही तो लड़की देखे बिना शादी के लिए हाँ कहे थे ना। पर फोटो तो आपने देखा था ना अम्मा पहले? हाँ, फोटो तो देखा था हमने। फिर काहे हमारे सर मर दिया इसको? काहे शादी कराई इससे हमारी? वो क्या है? वो क्या है? अब सारी जिंदगी हमें ऐसी शक्ल वाली के साथ रहना पड़ेगा। अब हम बाहर मुंह कहाँ दिखाएंगे? बताइए, आप ही बताइए। अरे इधर खड़ा रहे, बावला हो गएगा। समझता है कितना सारा दहेज लेकर आई है? आती हुई लक्ष्मी को टुकड़ा देगा हम। हाँ, और फिर घर में काम काज के लिए भी लड़की चाहिए ना। तो हमारे सर मर दी है, हमारे गले बांध दी। देखो अम्मा, अब कान खोलकर बात सुन लो हमारी। ये जिंदगी भर इस घर में काम काज के लिए ही रहेगी। हम ना इससे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दे पाएंगे। समझ रही हैं आप? कहा धीरे बोले। अरे बेटा, अरे सुन तो, अब कहाँ कह रहे कि दूर रहो मुझसे, कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। और हाँ सुनो, ये अपना बिस्तर ना फर्श पे लगा लेना। नफरत है मुझे तुमसे, नफरत है। दिल की बहुत सारी बातें दिल में ही रह गई, जो कभी किसी से नहीं कह पाए। बहुत बार लगा कि सब कुछ कह दूं, पर कुछ भी ना कह पाए। आज हमने डॉक्टर अरुण कुमार से उस वीडियो के बारे में बात की, और बातों बातों में उन्होंने कहा, क्या हुआ? रुक क्यों गए? सर, इस डायरी के आगे के पन्ने फटे हुए हैं। आखिरी लाइन के सर, कोई डॉक्टर अरुण कुमार का नाम इस पे लिखा हुआ है। उन्होंने बताया नहीं वो कहाँ गया। उनका नंबर ट्रैक कीजिए। एक्चुअली उनका नंबर स्विच ऑफ है। कोई शामली नाम की पेशेंट कल यहाँ आई थी? कल तो नहीं आई थी शामली जी, लेकिन वो अक्सर आती रहती है। डॉक्टर सबकी अच्छी दोस्त है। लास्ट टाइम कब आई थी वो? यही कि 3-4 दिन पहले। हमें डॉक्टर का कैबिन चेक करना होगा। आइए। आइए सर। क्रॉस चेक करो। लैपटॉप डॉक्टर का? जी सर, जिस वीडियो के बारे में शामली की डायरी में लिखा हुआ था, कहीं वो इसमें तो नहीं? चेक करके देखो। सर, ये लॉक्ड है। लैब में लेकर चल। हमें लैपटॉप लेकर जा रहे हैं। जैसे ही डॉक्टर आते हैं उनसे कहिए हमसे मिले। ठीक है सर। सर, ये दोनों ही 3 दिनों से गायब है। कहीं कोई चक्कर तो नहीं? हेलो, क्या? तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। गाड़ी घुमाओ फौरन।
आसपास चेक करो। चौबे, सर सर पे मारा गया और इस बेल से गला घोटा गया। किसी पत्थर से मारा है शायद। सर बॉडी को देख के लगता है कि मामला 2-3 दिन पुराना है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और ये बेल और पत्थर फॉरेंसिक्स और उसकी फैमिली को बुलाओ शिनाख्त के लिए। सर पुलिस के सामने सवाल था कि क्यों हुई शामली की हत्या और खूनी कौन है, डॉक्टर अरुण कुमार या कोई और। क्या चल रहा था शामली की जिंदगी में। वजह जो भी रही हो, इस दर्दनाक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। देखिए, पोस्टमार्टम के हिसाब से शामली की मौत 2 दिन पहले हुई थी, तकरीबन 4 से 5 के बीच में। आप कहाँ थे तब? साहब हम तो वो दिन 3 बजे ही घर आ गए थे। कोई गवाह या सबूत है इसका? हाँ सर, जीजू सही कह रहे हैं। उस वक्त मैं जीजू के घर पर ही थी। आप वहाँ क्या कर रही थी? सर मेरा बीए पार्ट 1 का एग्जाम चल रहा है, तो मेरा सेंटर जीजू के घर के बिल्कुल पास था, इसलिए मैं उनके घर पर ही थी। और उस दिन तो एग्जाम खत्म हो गई है ना? साहब वो शामली लापता थी, इसलिए हमने चेतना को रोक लिया। आप लोगों को शामली ने उस दिन कोई फोन किया था? नहीं सर, हमारे पास कोई फोन। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। बॉडी आपको सौंप दी जाएगी। चौबे, जीजा साली का कुछ तो चक्कर है। सवाल एक से पूछो, जवाब दूसरा देता है। दोनों पर नजर रखो। सर देखिए इंस्पेक्टर, मैं अपने मुवक्किल की कोई भी गोपनीयता भंग नहीं कर सकता हूँ। वकील साहब, ये मामला आपके मुवक्किल रत्नेश की पत्नी शामली की हत्या का है। क्या? जी हाँ, और हम उसी सिलसिले में पूछताछ कर रहे हैं। रत्नेश मेरे पास आया था पेपर्स लेने। रत्नेश और शामली का डिवोर्स हो चुका है। पहले तूने अपनी बीवी को तलाक दिया और फिर उसके बाद उसे मार दिया। साहब हमने शामली को नहीं मारा, वो जैसे भी थी हमारी बीवी थी। साहब बीवी थी तो तलाक क्यों दिया? और तलाक के बाद भी उसके साथ रह रहा था? जो भी हुआ वो हमारी और शामली की मर्जी से हुआ। मैंने पूछा तुम दोनों का तलाक क्यों हुआ? जब से शामली ने हमारी जिंदगी में कदम रखा था, हमारी बर्बादी शुरू हो गई थी। अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और हमारी अच्छी खासी नौकरी छूट गई। शामली को तो जैसे मौका ही मिल गया था। वो हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। किसकी बात कर रहे हैं? सब वो डॉक्टर अरुण। ठीक है, जाओ। चौबे, डॉक्टर अरुण के लैपटॉप का क्या स्टेटस है? सर आईटी सेल इस पे काम कर रहा है, बहुत जल्द डेटा रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, जल्दी करो सर। सर, चेतना और वो लड़का जंगल की तरफ गए हैं।
हाँ सर, ये तो शामली की लाश मिली थी। जी सर, ठीक है सर। तुम उधर ढूंढो जाके, तो जाओ। क्या ढूंढ रहा है? चल, पुलिस स्टेशन चल के साथ में ढूंढते हैं। नाम क्या है तेरा? सर, शैलेंद्र। एक दूसरे के क्या लगते हो? सर, मैं और शैलेंद्र एक दूसरे से प्यार करते हैं। कभी तो नया एंगल सामने आया। वैसे तुम दोनों मर्डर स्पॉट पर क्या करने गए थे? सर, वो श्यामली दीदी का मोबाइल ढूंढने गए थे। श्यामली दीदी का मोबाइल? क्यों? और ध्यान रहे, सिर्फ सच बताना। वो मैं एक लोकल कंपनी में ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करता हूँ और चेतना को मिलने के बहाने श्यामली दीदी को ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचता था और वो मेरे सारे प्रोडक्ट खरीदती थी। श्यामली को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता था? हाँ सर, पर वो हमारे रिश्ते से खुश नहीं थी। क्यों? सर, शैलेंद्र के हर्बल क्रीम्स का जीजी पर कोई असर नहीं हो रहा था, तो उनको लगा कि शैलेंद्र उनको ठग रहा है। देखो शैलेंद्र, हमें ना और ज्यादा उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वो जो गोरा होने वाली क्रीम है ना, उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। शराफत से हमारे पैसे वापस दे दो, वरना। अरे दीदी, आप बात क्यों नहीं समझ रही हो? हमारी कंपनी में पैसे वापस करने का कोई सिस्टम नहीं है। हमारी बात ना कान खोल कर सुन लो। हमारे सामने होशियारी मत दिखाना, वरना मोहल्ले में जितने लोगों को तुमने क्रीमें बांटी हैं, पैसा कमाया, उल्लू बनाया ना सबको इकट्ठा करेंगे, तुमको जूते पड़वाएंगे और पुलिस में उठा के दे देंगे, समझे तुम? अगर दीदी आपने ऐसा कोई भी बवाल खड़ा कर दिया ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि आप चेतना की बड़ी बहन हो। समझ गए ना? और श्यामली का मुंह बंद करने के लिए तूने उसका खून कर दिया? हाँ? नहीं सर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा उन्हें। तो अभी जंगल में मटर साइड पे क्या बेचने गए थे तुम लोग? सर, वो झगड़े के बाद मैंने श्यामली दीदी को धमकी भरा मैसेज किया था। बस फोन ढूंढ के मैसेज डिलीट करने गए थे बस। मर्डर वाले दिन कहाँ थे? सर, वो मेरी कंपनी में वर्कशॉप चल रहा था, मैं वहीं पे था। चौबे, वेरीफाई करो। सर, क्यों मेरा ही दुश्मन बन गया? श्यामली नाम है मेरा, था मेरी आप बीती देखी। हमने चिता की लकड़ी सजा रही है का? कितना टाइम लग रहा है चाय को? हमरे मरने के बाद लाएगी का? आए माँ जी। जब से हम बिस्तर पे पड़े हैं, इसकी तो चांदी हो गई है। पता नहीं क्या करती रहती है हमरे पीठ पीछे। कहा? ये तो बता, चाय बनाने गई थी कि चाय की खेती करने गई थी? ये तो पता है ना, सुबह सुबह हमको चाय लगती है, क्या देर लगा देती है। क्या करें हम? ये गरम गरम चाय पीकर अपना मुंह जलाने का ये तो चाहती हो ना तुम? रख दे इधर। जब से हमारे घर में आई है ना, शनि की 7.5 छा गई है हमारे घर में। न शक्ल देखने लायक, न सहूर भाने लायक। आके खड़ी होती तो ऐसा लगता है कि जैसे अमावस की काली रात आ गई। अरे छोड़ो, ये तो बातें होती रहेंगी। आप चाय लो। जो कहा जा रहा है चुपचाप से मान लो, नहीं तो झनकार टॉकेट में चलवा देंगे ये वीडियो। 100 करोड़ तो कमाई लेगी।
माँ जी, क्या है? दवाई। अरे जहर वहर तो नहीं मिला दिए ना इसमें? हाँ, हमको मारने का आइडिया है तुम्हारा। अरे छोड़ हमको, पैर खराब है हमरे, हाथ नहीं। पकड़। अरे आ बेटा, आजा बैठ। तू आता है ना तो जरा मन शांत हो जाता है, नहीं तो दिन भर ये काली कलूटी को देखकर तो दिमाग झन्ना जाता है हमरा। अब कर भी क्या सकते हैं अम्मा? जब हमारी किस्मत की कलम में काली स्याही भरी हो तो सुनहरा अक्षर कहां से आएगा बताइए? ये तू भी आ गई? हाँ जीजी, वो हम एग्जाम देकर बाहर निकले ना तो जीजू गेट पर ही खड़े थे, तो हम उन्हीं के साथ आ गए। और जीजू ने हमें आइसक्रीम भी खिलाई। मैंने कहा उनसे कि आपके लिए भी ले ले, पर उन्होंने कहा आपका गला खराब है। आप ठीक हो ना? कालापन, सांवलापन, ये कोई अभिशाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में इंसान का ये काला रंग उसकी बहुत बड़ी कमी के रूप में देखा जाता है। अपने काले रंग की वजह से बहुत से लोग हीन भावना का शिकार हो जाते हैं, घुट घुट कर जीने को मजबूर हो जाते हैं और बेवजह समाज की निंदा और तानों का शिकार बनते हैं। ये भी धारणा है कि गोरा मतलब सुंदर और काला मतलब बदसूरत। लड़का चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, लेकिन उसे लड़की गोरी ही चाहिए, और अगर कहीं लड़की का रंग काला है तो उसकी शादी के लिए हजारों समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। काले रंग को लेकर हमारे समाज में ऐसी धारणा अक्सर देखी गई है, और शामली का काला रंग भी जीवन के हर मोड़ पर उसके लिए किसी नई आजमाइश से कम नहीं था। चाय रख दो। हम क्या कह रहे थे कि चेतू खुद ही आ जाती ना कॉलेज से। आप कहाँ चले गए उसे लेने? अरे कितना चलती हो तुम अपना पैन से, हैं? खुद बस सूरत हो इसका मतलब ये नहीं सारी दुनिया से चलती फिरो, समझी? आप हमको सिर्फ एक बात बताइए, आप चाहते क्या हैं हमसे? हमेशा ऐसे ही जली कटी सुनाते रहते हैं, हमेशा इतना बुरा बर्ताव, बिगाड़े क्या है हम आपका? तो क्या करें, हैं? बताइए। मंदिर में बिठाकर तुम्हारी आरती उतारें कल्लू रानी, हैं? तुम्हारा वीडियो कभी भी दुनिया के सामने आ सकता है, फिर तुम्हें अपना काला चेहरा छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? कल तुम बहुत परेशान लग रही थी। देखो मुझे बहुत फिक्र हो रही है तुम्हारी। अब क्या बताएं आपको, हम बहुत बुरी मुसीबत में फंस गए हैं। कल मिलके बात करते हैं, अभी रखते हैं फोन। भाग कहाँ रही है? तू कहीं भी चली जा, मगर मेरी पहुंच से दूर नहीं जा सकती। ऑटो! मैडम कहाँ चलना है? आप चलिए, हम बताते हैं आपको। तेरा वो वीडियो मैंने अभी भी संभाल के रखा है। भूलना मत कि हुकुम का इक्का मेरे पास है और मैं पत्ते कभी भी खोल सकता हूँ। भैया यहीं साइड पे रोकिए, बस भैया यहीं पे रोकिए, यहीं पे। अरे श्यामली, अरे कलूटी कहाँ मर गई? अरे अम्मा, तुम काहे पानी ले रही हो?
शामली कहाँ है? अरे कहाँ बताए, लगता है कान में रुई ठूस के बैठी है, सुन ही नहीं रही है। अरे शामली, कहाँ मर गई तू? क्या हुआ जीजू? तुम्हारी बहन कहाँ है? वो तो सुबह से ही निकली हुई है जब मैं एग्जाम देने जा रही थी। निकली है मतलब? कहाँ गई? अभी पता चल जाएगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फोन भी बंद बता रहा है। अरे ऐसे कहाँ चली गई? ऐसे तो कभी नहीं जाती वो अपना फोन बंद करके। जितना तुम एक काम करो, अड़ोस पड़ोस में जाके देखो, ये अम्मा को अकेला छोड़कर कहाँ गप्पे लड़ा रही है। हाँ जीजू, मैं अभी जाती हूँ। अम्मा, हम भी देख के आते हैं कहाँ गप्पे लड़ा रही है वो। बहुत ढील दे रखी है तूने, जरा कढ़ाई कर। अरे बहुत उड़ने लगी है आजकल। अम्मा आने दो उसे, उसके पंख ही कतर दूंगा, उड़ना ही भूल जाएगी वो। शामली ने अपने वैवाहिक जीवन के हालात से समझौता कर लिया था। उसके मन में कहीं ना कहीं ये भावना जरूर थी कि रत्नेश ने उसे एक पत्नी के रूप में स्वीकार तो किया। शामली का तन काला था लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक शामली पूरी रात घर नहीं लौटी? अरे बेटा देख, कोई दरवाजे पे है। आ रहे हैं अम्मा। आइए। सर ये मेरी जीजू। जीजू मैं सुबह ही पुलिस स्टेशन चली गई थी। दीदी का कल से कोई पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होंगी, कैसी होंगी, इसलिए मैं पुलिस स्टेशन चली गई उनकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आपकी पत्नी गायब है और आपने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया? साहब हमें लगा कि किसी सहेली के घर गई होगी और आ जाएगी। कौन सी सहेली के घर? साहब ये तो पता नहीं वो कब आती है, कब जाती है, किससे मिलती है। अगर साहब वो बता के जाती तो फिर ये नौबत ही नहीं आती ना। आपकी पत्नी और आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है? खैर वो हम पता कर लेंगे। वैसे शामली का कमरा किधर है? साहब वो यहाँ से ऊपर। तलाशी लो सब। साहब वो शामली इस घर को संभालती है। वो घर के काम से अक्सर बाहर जाती रहती है। वो किराने वाले के पास, सब्जी वाले के पास, वो किसके पास जाती है मुझे नहीं पता है। देखिए सब्जी या राशन लेने का मामला नहीं है। आपकी पत्नी कल सुबह से गायब है। उसका फोन भी स्विच ऑफ है और वो अपने मायके में भी नहीं है। सर ये शामली के कमरे से कोई डायरियां मिली है। ये डायरी हम ले जाते हैं और जरूरत पड़ी तो आपको भी पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। लूटी की वजह से घर में पुलिस आ गई और खुद पता नहीं कहाँ लापता है। चेतना, तुमको कौन बोला था पुलिस थाने जाने के लिए? जीजू मैं बहुत डर लग रहा था। पता नहीं जीजी कहाँ होंगी, कैसी होंगी, किस हाल में होंगी। अरे डर तो तुम्हारी जीजी को लगना चाहिए। पता नहीं कल से कहाँ घूम रही है। सर शामली के केस में जो डायरी हमें मिली उसको पढ़ के लगता है कि शामली अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। पढ़ो क्या लिखा। समझ में नहीं आता कि भगवान ने ऐसा रंग ही क्यों बनाया जिससे सब नफरत करें। काला रंग। काला रंग मेरा दुश्मन बन गया, मेरा ही रंग। शायद पिंकी ने सही कहा था। हो गई मेरी गुड़िया की शादी। अब मेरी गुड़िया हमेशा अपने गुड्डे के साथ रहेगी। शामली तेरी गुड़िया तो सुंदर है इसलिए उसे गुड्डा मिल गया, लेकिन तुझे कैसे मिलेगा? तू तो कोयले जैसी काली है। कोयला काली, 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 कोयला काली। शामली बेटा, शामली देख मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। आजा आजा आजा। मेरे को नहीं खानी खीर भी। अरे क्या हो गया मेरी गुड़िया को? उठ 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 उठ। अरे तू रो रही है, क्या हुआ बेटा? माँ मैं इतनी कोयले जैसी काली क्यों हूँ और आप इतनी गोरी क्यों हो? पगली
तू काली थोड़े ना है, तेरा रंग तो बिल्कुल कान्हा जी पर गया है। कान्हा जी भी तो काले हैं ना। लेकिन कान्हा जी को तो सब प्यार करते हैं और उनको कोई कुछ नहीं कहता, और मुझे बेटा, काले गोरे होने से कुछ नहीं होता, मन उजला होना चाहिए, समझी? चल अब जल्दी से खीर खा लो। आ आ आ आ और बेटा यहाँ तक पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं है? बट ये लो। आओ बेटा। आज संभाल के बेटा। ये लो बेटा चाय। बिटिया तो एकदम चांद का टुकड़ा है, लेकिन शादी के लिए इसकी उम्र छोटी नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये शामली नहीं है, ये तो शामली की छोटी बहन चेतना है। वो शामली की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो अपनी सहेली के साथ डॉक्टर के पास गई है। जी। लेकिन लड़की को देखे बिना शादी पक्की कैसे करें? अम्मा, ये छोटी वाली इतनी खूबसूरत है तो बड़ी वाली भी खूबसूरत ही होगी ना। तो ठीक है, आप रिश्ता पक्का ही समझिए। तो मुंह मीठा कीजिए, लीजिए लीजिए। अरे बेटा लो। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए आप तो। भाई जल्दी से जल्दी हमको सारी तैयारी भी करनी पड़ेगी। कल ही हम पंडित जी को बुलवा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। आगे की सारी तैयारी करने के लिए। शुभ मुहूर्त जल्दी निकलवाना होगा। सर, डॉक्टर के लैपटॉप से जो डेटा रिट्रीव हुआ है उसमें कुछ खास नहीं मिला, और शामली के कॉल रिकॉर्ड से भी कुछ भी पता नहीं चला। सर, मैं डॉक्टर अरुण। मर्डर वाले दिन कहाँ थे आप? सर, उस रोज दोपहर 2:30 बजे की मेरी हरिद्वार की ट्रेन थी, तो मैं ट्रेन में ही था। ऐसे कौन से पाप धोने थे डॉक्टर साहब कि आप बिना किसी को बताए चुपचाप हरिद्वार के लिए निकल लिए? सर, दरअसल शामली भी मेरे साथ जाने वाली थी, इस वजह से मैंने किसी को बताना ठीक नहीं समझा। मतलब बात यहाँ तक आ पहुंची थी? सर, ऐसी बात नहीं है। शामली तो मेरे संग जाने से इनकार कर रही थी। मेरे बहुत मनाने के बाद वो तैयार हुई, और फिर भी उसने आखिरी टाइम पे मना ही कर दिया। दूसरे की बीवी के साथ हरिद्वार जाने की तैयारी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? देखिए सर, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताता हूँ। जब शामली पहली बार मेरी क्लिनिक में आई, मुझे रियलाइज हुआ कि उसे स्किन ट्रीटमेंट से ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। काले रंग की वजह से जिस हीन भावना ने उसके दिल और दिमाग में घर कर लिया था, उसे निकालने की जरूरत थी। शामली जी, आपकी स्किन तो बिल्कुल परफेक्ट है। कितनी खूबसूरत हैं आप। देखिए, आपके फीचर्स कितने अच्छे, बड़ी बड़ी आंखें, शार्प नोज। वो क्या है ना डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा गोरा होना है, हम बहुत काले हैं ना। गोरे काले रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये किसने कहा आपसे कि खूबसूरती किसी के रंग से नापी जाती है? देखिए, ये बात आपसे एक डॉक्टर कह रहा है कि आपकी स्किन क्वालिटी अमेजिंग है। आपको किसी तरीके के स्किन ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं। ट्रस्ट मी। आप पहले इंसान हैं जो हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों शामली से पहली बार में ही मुझे बहुत सहानुभूति हो गई थी। धीरे धीरे शामली और मैं काफी करीब आ गए। मैं जहां तक हो सके उसे अपने तरीके से खुश रखने की कोशिश करता था। मतलब आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, है ना? सर, शामली ऐसी औरत नहीं थी। वो अपने पति के अलावा किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उसके पति ने उसे सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं दिया था। लेकिन रत्नेश ने तो शामली को तलाक दे दिया था। क्या? सर, मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर मुझे इस बात का जरा भी पता होता ना, तो शायद मैं शामली को इस मुसीबत से बचा पाता। कैसी मुसीबत? सर, जिस दिन हम हरिद्वार जाने वाले थे, उस दिन सुबह 10 बजे शामली मुझसे मिली थी और वो काफी परेशान लग रही थी। शामली, क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। वो बार बार हमें ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल कर रहा है? कौन ब्लैकमेल कर रहा है? वो एक वीडियो बार बार दिखाकर हमें धमकी दे रहा है। क्या है उस वीडियो में? कौन है वो आदमी? अगर वो वीडियो किसी ने देख लिया था, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
हम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। शामली काम डाउन। तो मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, मुझे समझ में नहीं बता सकते। नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते? हम जा रहे हैं। अरे शामली सुनो ना, शामली सुनो। क्या था उस वीडियो में? सर उस वीडियो में क्या था ये तो मुझे नहीं पता, मगर एक बात जरूर है, ये ब्लैकमेलर जो भी था वो शामली के बहुत ज्यादा करीब था। वैसे शामली को तो आप भी बहुत अच्छे से जानते थे। सर मैं कभी शामली का बुरा नहीं सोच सकता। सर ये बात सच है कि शामली मुझे हमेशा से अपना एक अच्छा दोस्त ही मानती थी, लेकिन मैं शामली से प्यार करने लगा था। ठीक है, हम पता लगा लेंगे किस तरह का प्यार था आप दोनों का, लेकिन जब तक हम ना कहें किसी भी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर मत निकल जाइएगा। श्योर सर। जब आंखें तन से हटकर मन की ओर जाती हैं, तब इंसान के अंदर की खूबसूरती दिखाई देती है, और यही फर्क था डॉक्टर अरुण कुमार और रत्नेश की नजरों में। रत्नेश ने शामली के काले रंग को ही उसका अस्तित्व बना दिया था, मगर डॉक्टर अरुण ने शामली की अंधेरी दुनिया में रोशनी के दरवाजे खोल दिए थे। शामली अपने मन की व्यथा डॉक्टर अरुण को बताना तो चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं एक जो दोस्त उसे मिला है वो उससे दूर ना चला जाए, या शायद उसके आत्मसम्मान ने उसे इस बात की इजाजत नहीं दी। शामली का कातिल अब भी पुलिस की पहुंच से दूर था। सर वो डॉक्टर सच बोल रहा था। रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से ये कंफर्म हुआ है कि वो उस दिन हरिद्वार गया था और आज ही वापस आया है। फिर खूनी कौन है? कहीं वो ब्लैकमेलर तो नहीं? सर रत्नेश ने दुकान खोल लिया। क्या आसपास कंफर्म किया तुमने? जी सर, मैंने आसपास से पूछा, उसी की दुकान है। एक काम करो, तुम उस पर नजर रखो। जी सर। सर पिछले 3 महीनों में रत्नेश के अकाउंट में काफी पैसे आए हैं और सारे अमाउंट सत्यनारायण त्रिवेदी के अकाउंट से ट्रांसफर हुए। सत्यनारायण त्रिवेदी, ये तो शामली के पिता का नाम है ना? हाँ सर, लेकिन रत्नेश ने 5 महीने पहले ही शामली को डिवोर्स दे दिया था। फिर शामली के पिता ने इतने सारे पैसे उसे दिए क्यों? ये रत्नेश जरूर कोई डबल गेम खेल रहा है। क्या शामली का तलाक हो गया था 5 महीने पहले? जी हाँ। शामली ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया, और न ही रत्नेश ने। रत्नेश मेरे पास आके चिकनी चुपड़ी बातें करके पैसे देता रहा और मुझे बताया तक नहीं। तलाक के पहले भी उनके संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे। काश हमें पहले पता चल जाता तो कम से कम अपनी बेटी की जिंदगी तो बचा सकते थे। हो गया ये। चौबे सब रत्नेश का किया धरा लगता है। इसकी दुकान को खंगालना पड़ेगा। चलो। कौन सी है? रत्नेश। सब आप यहाँ? जहां गोरख धंधा वहां पुलिस। चौबे लैपटॉप चेक करो इसका। ये क्या कर रहे हैं सर? ये कोई तरीका है? सीधे खड़ा रहे, वरना इतना तोड़ूंगा कि जिंदगी भर ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। चेक करो। नहीं साहब। सर ये लॉक्ड है, अनलॉक कर। साहब आप ये ठीक नहीं। अनलॉक कर। चेक कर। साहब आप ठीक नहीं कर रहे। ये देखिए सर। सब पता नहीं हो किसने वीडियो बनाया साहब, इसमें कोई अपनी गलती नहीं है। और वो वीडियो उड़कर अपने आप तेरे लैपटॉप में आ गया ना? बताता हूँ सब। शामली हमने लिए थे मनुष्य, जैसा उसका रंग था वैसे उसकी तकदीर।
जब से उसने अपनी जिंदगी में कदम रखा सारे ग्रह नक्षत्र खराब हो गए। हम बहुत परेशान रहने लगे। फिर घबराकर हम बाबा विश्वेश्वर से जाकर मिले। यथा नाम तथा भाग्य, श्यामली जैसा इसका नाम है वैसा ही भाग्य भी है इसका। इसके स्याह रंग ने तेरे नक्षत्रों पर भी स्याही पोत दी है। तो अब हम क्या करें बाबा? तुझे इससे नाता तोड़ना पड़ेगा, तलाक लेना होगा तुझे इससे। एक बात बताइए हमको, हम आपको तलाक देकर कहाँ जाएंगे? अरे तुमको कहीं जाने का जरूरत नहीं है शामली, बस सिर्फ एक बार बाबा के पास जाना होगा। बाबा के पास? वो भला का है? वो इसलिए कि हमारा प्रेम तुम्हारे लिए और भी ज्यादा प्रगाढ़ हो जाए। शामली को बाबा के पास ले जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। रत्नेश, अब तुम जाओ। इसका उतारा करने के लिए मुझे इसके साथ कुछ क्षण एकांत में व्यतीत करने होंगे। बाबा, क्या ये उतारा हमारे सामने नहीं हो सकता? कदापि नहीं। मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे मनुष्य के यहाँ होने से विघ्न उत्पन्न हो सकता है, और इनका काला साया हटाने के लिए मुझे इन्हें निर्वस्त्र करना होगा, नग्न करना होगा मुझे इन्हें। पागल हो गए हो तुम? हाँ? तुम बाबा नहीं हो, तुम ढोंगी हो, ढोंगी। शामली! क्या शामली? हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाबा, को माफ कर दो बाबा। अपमान हुआ है मेरा, घोर अपमान। अब मैं तेरे नक्षत्रों को और अशांत कर दूंगा, विनाश कर दूंगा तेरा मैं, विनाश। हमको माफ कर दो शामली। अब आप हमें कितना भी बुझा लीजिए, हम उस बाबा के पास नहीं जाएंगे। हम बाबा के पास नहीं जाएंगे शामली। अब से तुम मेरे पास रहोगी, मेरी पत्नी बनके। हमने उससे प्यार का नाटक करके वो वीडियो बना लिया और फिर हम उसे ब्लैकमेल करने लगे। बाबा से घटिया इंसान तो तू है, लेकिन उसे मारा क्यों? इतनी अच्छी नौकरानी को कौन मारना चाहेगा? सब मैं तुझे धमकाना चाहता था, इसीलिए मैं उसे दूसरे सिम से मैसेज करता था। कहाँ हो तुम? मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। शहर से बाहर जो जंगल है वहां आ जाओ। हम आ रहे हैं वहां पे। और रुको रुको रुको। आखिर चाहते क्या हो तुम मुझसे? वही जिसके लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम इस हद तक गिर जाओगे हमने कभी नहीं सोचा था। हमसे प्यार का नाटक, इतनी गंदी हरकत। अरे गंदगी तो तुम हो हमारी जिंदगी में, लेकिन आज फैसला होकर ही रहेगा। चलो बाबा के पास। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने, और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये तुम्हारा गंदा चेहरा पूरी दुनिया के सामने लगाएंगे। तुम्हें जेल में चक्की भिजवाएंगे। जा रहे पुलिस स्टेशन। हम कहते हैं रुक जाओ। शामली, रुक जाओ शामली। बोलो रुक जाओ, रुक जाओ। चक्की पिसवाएगी हमसे, चक्की पिसवाएगी हमसे, चक्की पिसवाएगी हमसे। जिंदा रहेगी तब तो चक्की पिसवाएगी तू।
उसे मार डाला। वो औरत ही मनुष्य थी। वो अपनी काली सूरत के साथ काला साया लेकर आई थी हमरे घर। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। वो अगर काली थी तो तू कौन सा बर्फ का धुला हुआ है? तुझे कभी किसी ने बताया नहीं कि तू खुद कितना सुंदर है? जितनी काली तेरी करतूतें हैं ना, उतना काला शायद ही कुछ होगा। खुद को चाहे कितना भी गोरा समझता हो, पर अब तेरा काला समय शुरू होगा, जेल की काल कोठरी में। शामली की हत्या के जुर्म में रत्नेश को जेल हो गई। शामली एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी, एक अच्छी इंसान थी, लेकिन सिर्फ उसके काले रंग ने उसे दुनिया की नजरों में मनहूस बना दिया। अजीब माजरा है। काले कपड़े पहनकर हम अपने आप को खूबसूरत महसूस करते हैं। काले टीके को हम शुभ मानते हैं। कहते हैं कि काला टीका बुरी नजर से बचाता है। चेहरे पर काला तिल हमें सुंदर बनाता है। लेकिन अगर किसी इंसान का रंग काला है तो हम उस पर बदसूरती की मोहर लगा देते हैं। यह बेहद जरूरी है कि हम इस रंग भेद से ऊपर उठें, अपनी मानसिकता को बदलें, ताकि कुदरत की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना इंसान, चाहे उसकी बनावट कैसी भी हो, उसका सम्मान हो सके। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब